माँ, पैसा चाचा जी ने चुराया है। माँ, ये पैसा संभाल कर रख लो। हाँ, ध्यान रखना, बेफिजूल खर्च ना करना और हाँ, जरा छिपा कर अच्छे से रखना। नवीन ने माँ निर्मला से धीरे से कहा और बैठक में अपने चाचा को देखने लगा जो चाय पीने में मशगूल थे। ठीक है बेटा, कहकर निर्मला जी ने पैसे अलमारी में सहेज कर रख दिया। कुछ दिनों बाद बेटे ने पैसे मांगे। निर्मला जी अलमारी खोलकर पैसे निकालने को हुई तो पैसे वहां से गायब थे। माँ को परेशान देख नवीन ने पूछा, क्या हुआ? पैसे दो ना, वो किसी से उधार लिए थे, उसको देने हैं, आज नहीं दिए तो वो घर आकर हल्ला करेगा। बेटा, पैसे यहीं रखे थे, अब वो दिख नहीं रहे हैं, रुआसी हो। माँ ने कहा, मतलब लाख मना करने के बाद भी आपने खर्च कर दिए। गुस्से में नवीन माँ से बोला, नहीं नहीं, मैंने खर्च नहीं किए। निर्मला जी सिर पर हाथ रख परेशान होकर बोली, फिर पक्का चाचा ने पैसे निकाल लिए होंगे। वो आए थे ना उस दिन घर पर, वहीं लेकर गए होंगे। नवीन अपने चाचा के लिए बोला, नहीं बेटा, तेरे चाचा ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये तो चांद पर थूकने समान है। जो इंसान तेरे पापा के जाने के बाद अपने परिवार के साथ साथ हम तीनों की जिम्मेदारी बखूबी उठा लिया, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। माना अब उनके हालात अच्छे नहीं रहे, पर ये काम वो कभी नहीं कर सकते हैं। ना ना, ये काम उनका नहीं हो सकता। निर्मला जी तपाक से बोली, माँ ये देखो कैसा लग रहा है। तभी उनकी बेटी एक सोने की चैन गले में पहने दिखाते हुए इतरा कर बोली, ये कब ले लिया तुमने? नवीन ने पूछा। निर्मला जी भी आश्चर्य कर रहे थी। अरे उस दिन भाई, जब तुम काम करने में व्यस्त थे, मैं तुमसे बोल रही थी ना, मुझे एक चैन पसंद आई है, पैसे दो ना, लेना है। तुमने काम करते हुए कहा अलमारी में रखे हैं, ले ले, और आज पूछ रहे हो कब ले लिया? मैं सुनार को ऑर्डर देकर आई थी, अभी लेकर आ रही हूँ। मनु ने कहा, मुझे बताया भी नहीं और पैसे निकाल लिए। और तुम बेटा चाचा को दोषी बता रहे थे। मैं कह रही थी कुछ हो जाए, वो नेक इंसान ये काम कभी नहीं कर सकते। निर्मला जी दुखी होकर बोली, भाभी आप ये क्या कह रही हैं? मैं क्यों बच्चों के पैसे लेने लगा? मैं तो हर दिन आप लोगों की खैरियत पूछने आ जाता हूँ, मुझे क्या पता आज बच्चे बड़े होकर अपने चाचा को ही। तभी घर के अंदर प्रवेश करते नवीन के चाचा ने कहा, चाचा हमें माफ़ कर दो। वो बस। नवीन शर्मिंदगी से बोला, बेटा कह रही थी चाचा कभी ऐसा नहीं कर सकते। चांद पर थूक कर तुम खुद ही अब लज्जित महसूस कर रहे हो। कहने से पहले सोचना चाहिए हम किसके लिए क्या कह रहे हैं। निर्मला जी हाथ जोड़कर देवर की ओर मुखातिब हो बेटे के कहे की माफ़ी मांगने लगी। चलता हूँ भाभी, अब शायद यहाँ मेरी ज़रूरत खत्म हो गई है। अपना समझ आता था, बच्चों ने पल भर में पराया कर दिया। दुखी स्वर में कहते हुए चाचा घर से निकल गए। ये आरोप उन्हें बहुत तकलीफ दे रहा था। निर्मला जी के साथ साथ नवीन भी अब अफसोस कर रहा था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।